Assalamualaikum students, I hope you all will be fine. Now we will start our lecture with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Students, open your math books. हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3C की थी। 3C में हमने एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन इनको किया था। ये क्लास में मैंने आपको समझाया था और साथ में जो चीज़ें क्रॉस थी वो मैंने आपको क्रॉस करवा दी थी। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में हमने एक्सरसाइज 3D करनी है। एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपका होमवर्क होगा हमेशा की तरह, वो मैं आपको समझा दूंगी बाद में प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सम्स। आपके पास है ये होल नंबर और ये है फ्रैक्शन और ये आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। अब आप होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं वो देखिएगा। आपने जब भी होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आपने करनी है कटिंग। कटिंग ऐसे होगी कि आपने हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर नीचे आपने कटिंग करनी है, आमने सामने कभी भी कटिंग नहीं होगी। अब कटिंग करना क्या होता है? कटिंग करना ये होता है कि आपने किसी से अब नंबर्स को दोनों को देखना है, वो सेम टेबल पे आ रहे हैं तो आपने उनको कम कर देना है यानी कट कर देना है। अब ये देखिए 35 और ये 7 है। अब इस 7 के टेबल में 35 आता है तो आप क्या करेंगे? 7 को कट करेंगे, 7 1 जार 7 लिखेंगे एंड 7 5 जार 35 लिखेंगे। अब देखिए आपके पास ये कटिंग हो गई। उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं आप उनको लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 5 बच गए, मल्टीप्लाई ये वाला 5, ये तो नहीं कट हुआ। देखो 5 को 5 से कट नहीं कर सकते क्योंकि आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती, हमेशा ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? 5 को 5 से, अब नीचे 1 आ रहा है, आप 1 लिखें या ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप 1 का मतलब होता है 1 से डिवाइड हो जाना। तो 1 के साथ जो भी नंबर डिवाइड होगा वो वैसे का वैसे रहता है। तो 5 बच गया, 5 × 5 25, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। 84 × 1/9। अब 9 84 को कट कर रहा है यानी 9 के टेबल में 84 नहीं आता। 9 9 जार 81 आता है लेकिन 84 नहीं आता। अब कटिंग नहीं हो रही तो आप सिंपल क्या करेंगे? आप सिंपल जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो ये है कि आप 84/1 लिख लें, यानी नीचे 1 लिखें, अपनी तरफ से लिख सकते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम इजीली इसको लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है कि न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ होगा यानी आमने सामने। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी नहीं, बिल्कुल आमने सामने। न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। 84 × 1 84, 1 × 9 9। अब ये सॉल्व तो नहीं हो रहे लेकिन हमने अपने आंसर को लोएस्ट बनाना होता है और मिक्स्ड में लेके जाना होता है। यानी आपके पास इम्प्रॉपर है तो आप उसको मिक्स्ड में लेके जाएंगे। आपने 84 को अंदर रखा, 9 पे डिवाइड किया, 9 9 जार 81, तो ये आपका डिवाइड हो गया। 4 में से 3 आ गया। अब लिखने का तरीका क्या था? कोशेंट इंटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, कोशेंट इंटू रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब 3/9 को देखें, क्या वो लोएस्ट है? नो, ये लोएस्ट नहीं है तो आप उसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 9 वैसे ही रहेगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। यानी कि अगर आपके पास कटिंग हो रही है तो आपने कटिंग कर देनी है, अगर आपके पास कटिंग नहीं हो रही तो आपने सिंपल उसको आमने सामने मल्टीप्लाई करवा के उसका आंसर मिक्स्ड में दे देना है। अब यहाँ पर देखें 3/4 × 14 है। 4 और 14 आपस में कटिंग हो रही है। 4 और 14 2 के टेबल में आते हैं तो हम 2 पे कटिंग करेंगे। 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 बच गया इधर से और यहाँ से ऊपर से 7 बच गया तो लिखा 3 × 7। डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा? 2 और 1, 2 × 1, तो 3 7 जार 21, 2 1 जार 2। अब ये आपके पास इम्प्रॉपर है, आपने उसको अंदर रखा और उसको मिक्स्ड में आंसर दे दिया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका बुक वर्क है, वो मैं आपको इधर ही करवाऊंगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब ये आपके पास है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा आपने इम्प्रॉपर में लेके जाना है, यानी कि आपने यहाँ पर आपने अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में लेके जाना है। जब वो फ्रैक्शन में आ जाएगी तो सिंपल वही कटिंग करके काम कर लेना है। 5 4 जार 20, 20 + 1 21, 5 4 जार 20, 20 + 1 21/5 प्लस 4 3 जार 12, 12 + 3 15/4। अब कटिंग हो रही है आमने सामने, ठीक है ना, ऊपर नीचे 5 और 15, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15। अब और कटिंग हो रही है, ये 3 7 जार 21 हो रहा है लेकिन आमने सामने तो हमने कटिंग करनी ही नहीं है तो ये हमारे पास ऐसे रहेगा। 21 रह गया और यहाँ से 3 रह गया, 21 × 3 और यहाँ पे 1 × 4। जो आंसर आया उसको आप क्या लेंगे? मिक्स्ड में लेके हैं। यानी ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस हैं कि आपने सबसे पहले मिक्स्ड को ख़त्म करना है, इम्प्रॉपर में जाना है। इम्प्रॉपर के बाद आपने देखना है कटिंग हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो सिंपल आप उसको आमने सामने मल्टीप्लाई करवाएं और मिक्स
मिक्स्ड में अपना आंसर दे दें। जैसे इस क्वेश्चन में 5 और 25 है, ये आमने सामने तो कटिंग हो रहे हैं लेकिन ऐसे कर ही नहीं सकते हम, ऊपर नीचे होना है। 2 और 4 देखिए आमने सामने हो रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको सिंपल आमने सामने मल्टीप्लाई करवा कर मिक्स्ड में अपना आंसर दे देंगे। ये था आपका आज का लेक्चर।